Hello dear children, welcome to my class. Again I am here, your English teacher. Today we will study about English lesson which is the tiny teachers. I hope you people have opened your book. So let's start with the explanation. The name of the chapter is The Tiny Teachers. We will read the lines which is given in pink color. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. भले ही जो आंट्स होते हैं, चींटियाँ होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रमी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं. Among the various kind, the commonest ant is black or red. In this line, it is said that there are so many types of ants, but the most common is in black color or red color. नॉर्मली जो चींटियाँ होती हैं, जो सबसे सामान्य होती हैं, वो लाल और काले रंग की होती हैं. Ants live in comfortable homes called anthills. आंट्स के घर को क्या कहते हैं? एंथल्स कहते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट you have seen and the wisest is in the fly. No, isn't. Is the mosquitoes? No, not the mosquito. क्या कहा है कि नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. सबसे छोटे इंसेक्ट, सबसे छोटे कीड़े का नाम बताइए जो आपने देखा है, और साथ में ही वो बहुत बुद्धिमान भी होना चाहिए. इट इज़ फ्लाई. क्या ये उड़ सकता है? क्या ये मक्खी है? इज़ इट फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नहीं, इट इज़ नॉट. इज़ इट द मस्कीटो? क्या ये मच्छर है? नहीं, वो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. तो फिर ये पक्का कोई केचुआ होना चाहिए. नो, नन ऑफ दीज. नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है. इट इज़ द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट. अब क्या कहा गया है कि जो सबसे छोटा इंसेक्ट, जो सबसे छोटा कीड़ा होता है, वो कौन होता है? वो है चींटी. जो सबसे कॉमन होती है, जो आकार में सबसे छोटी होती है, लेकिन सबसे समझदार और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है. सो आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये बच्चों को कैसे जन्म देती हैं, या ये इनके अंडे में से बच्चे कैसे निकलते हैं, या ये रहती कहाँ पर है. सो द टाइनी टीचर इज़ कॉल्ड एन आंट. ये टाइनी टीचर जिसके बारे में कहा गया वो कौन है? आंट, चींटियों के बारे में कहा गया है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. चींटियों के बारे में ऐसा कहा गया है कि इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिन पर लोगों का भरोसा नहीं होता है. और जब आप आगे चलेंगे, मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी, तो आपको भी कहीं ना कहीं चींटी के बारे में जो फैक्ट होंगे, जो कुछ अलग से तथ्य होंगे, उन पर आपको भरोसा नहीं होगा. तो देखते हैं वो फैक्ट्स कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स. लोग चींटियों को एक पालतू की तरह पालते हैं. एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उन्होंने क्या किया? चींटी को पाल करके उसके डेली की वो किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से रहती है, उसके व्यवहार को बहुत ही निकट से, बहुत पास से उन्होंने ऑब्जर्व किया है, देखा है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. आज हम इस समझदार प्राणी विच इज़ आंट, जो कि चींटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो इतनी परिश्रमी है और समझदार है और इतनी हार्ड वर्किंग कैसे है. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. अब देखिए आप यहाँ पर ये जो चींटी की रो दिखाई दे रही है आपको. So there are two direction. One is coming from here and the another one is coming from here. कुछ चींटियाँ यहाँ से आ रही हैं और कुछ चींटियाँ इस साइड से आ रही हैं. तो आप देखिए
चींटी जो आ रही हैं, इनके जो एंटलर्स, जो आगे के बाल भी बोल सकते हैं आप, या जो स्पर्शक पार्ट्स हैं उनकी बॉडी के, उनको एंटीना जो कहा गया है, वो देखिए यहाँ पे आपस में मिलाए हुए हैं। मतलब हर आने वाली चींटी जाने वाली चींटी से अपने एंटलर्स को मिलाती है और उनका वेलकम करती है। Each ant gets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. अब वो क्या करती हैं, जब सामने से कोई चींटी आ रही होती है और वो भी उस दिशा में जा रही होती है, तो आपस में अपने एंटीना को एक दूसरे से टच करती हैं और फिर उनका वेलकम करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप कभी भी जब चींटियों को देखेंगे या चींटी की लाइंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। गाइस लुक एट हियर, सम ब्यूटीफुल पिक्चर हैज़ बीन ड्रॉन फॉर यू। सो इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे किस तरीके से चींटियाँ वर्क करती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स एंड कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमन जो आंट्स होती हैं वो रेड और ब्लैक कलर की होती हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी आर चिल्ड्रन। हमने उनको तब से देखा है जब हम बहुत छोटे थे। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान अटेंशन नहीं दिया, हमें लगता था नॉर्मल है। लेकिन आज जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम अब कभी भी चींटी की कोई लाइन को या रो को देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि हर आने वाली चींटी ऐसा लगता है जाने वाली चींटी से मिलकर कुछ कह रही हो। Where do they live? अब वो कहाँ रहती है? In their comfortable homes called nest और anthills। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो चींटियाँ होती हैं उनके होम को हम क्या कहते हैं? एंथल्स कहते हैं। What it is called? It is called anthills. Each has 100 of little rooms and passage। हर एंथल्स में एक एक चींटी के लिए कम से कम 100 रूम्स बने होते हैं। ये देखिए पिक्चर्स में यहाँ पर किस तरीके से पेड़ों के नीचे, दीवारों के पीछे वो अपने घर बनाती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एक एक चींटी के लिए कितनी सारी जगह होती है। इन सम ऑफ दीज रूम्स आर क्वीन आंट्स ले एग। और कुछ रूम्स स्पेशल रखे जाते हैं किन के लिए? फॉर द क्वीन आंट जो होती है, इन सब की जो रानी होती है उसके अंडे देने के लिए होती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और कुछ नर्सरी मतलब जैसे कि छोटे बच्चों को रखने के लिए जो कमरे होते हैं वो होते हैं, ठीक है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। और काम करने वाले जो कुछ वर्कर होते हैं, ये देखेंगे आप यहाँ पर, उनके भी अलग से क्वार्टर बने हुए। ये देखिए वर्क करने वाली जो यहाँ पर चींटियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये देखिए ये कुछ उठाकर लेकर के आ रही हैं, अनाज के दाने हैं, फूड हैं, ये सारे वर्कर्स हैं। और कुछ यहाँ पर खड़ी हुई चींटियाँ हैं जो कि गार्ड कर रही हैं अपने होम को। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें आज इस चैप्टर से जानने को मिलेंगी। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। चींटियाँ अपने आधे से ज़्यादा समय भोजन की तलाश में निकाल देती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और जो मैंने आपको बताया कि देयर वाज मोर देन 100 रूम्स, सो सम रूम्स मे बी यूज्ड एज द स्टोर हाउस फॉर देयर होम। अब वो अपने घरों के कुछ कमरों को स्टोर हाउस, जो फूड वो कलेक्ट करती हैं आने वाले समय के लिए, जहाँ कलेक्ट करती हैं उसको स्टोर हाउस कहा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स भी रहने की जगह होती है। वो किनके रहने के लिए? सोल्जर्स जो रक्षा करते हैं। कुछ रक्षक चींटियाँ भी होती हैं
नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस, कोई भी साधारण वर्कर इन सोल्जर्स के हाउस में नहीं रह सकता है। एंड नो सोल्जर हैज़ गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और जो सोल्जर होते हैं, हर चीटी का, हर वर्ग की जो चीटियाँ होती हैं उनका काम डिवाइड रहता है यहाँ पर। तो कोई भी सोल्जर जो चीटी होती हैं, दे विल नेवर गो आउटसाइड इन सर्च ऑफ फूड, वो भोजन की तलाश में नहीं जाती। इनफैक्ट देयर वर्क इज़ टू गार्ड द होम और द स्टोर रूम की देखभाल करना, बेबीज़ की देखभाल करना, ये सब सोल्जर्स के काम रहते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ गर्ल, अब जो चीटियों का जो समूह रहता है उनमें कुछ काम करने वाली चीटियाँ और जो सोल्जर्स रहते हैं और जो कुछ क्लीनर्स रहते हैं जो साफ़ सफाई का काम भी करती हैं, वो कभी भी हार्म करना मतलब नुकसान पहुंचाना। गर्भ मीन्स यंग वंस ऑफ आंट्स, आंट्स के जो बच्चे हैं जिनको गर्भ कहा गया है, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा ये उनकी देखभाल करते हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, आप देख रहे हैं उस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया, दे लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ, बहुत शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विथ ईच द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स। अब क्या कहा गया इन दो लाइन्स में कि चीटियाँ जो होती हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, साहसी होती हैं, और वो कभी भी एक चीटी दूसरी चीटी के या एक चीटियों का ग्रुप दूसरी चीटी के ग्रुप्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है, ना ही वो आपस में लड़ाई करते हैं। सो गाइज, देयर आर सम comprehension check questions have been given here for you, so you will read in and try to find out what would be the exact answer। मैंने आपको अभी समझाया है, ये आपको ब्लैंक्स भी कंप्लीट करने हैं, और जब हमारे वीडियो कंप्लीट होगा तो उसके लास्ट में मैं आपको एक PDF फाइल में क्वेश्चन आंसर और उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, ठीक है। तो इनको अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं कुछ समय के लिए ना। अब हम आते हैं यहाँ पर। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कट्स ऑफ बिफोर शी बिगन्स टू lay eggs। Now these are the some important facts which we will study in our upcoming paragraph। ये कुछ facts दिए हुए हैं जिनके बारे में हम आने वाले paragraphs में पढ़ेंगे। The queen is the mother of entire population of the colony। अब जितने एरिया में चीटी रहती हैं तो उनकी कॉलोनी की भी एक क्वीन रहती है, और इस क्वीन को सभी क्या मानकर चलते हैं, मदर आंट मानते हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और कितने सालों तक जीवित रहती है ये मदर आंट, क्वीन आंट, वो लगभग 15 सालों तक। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, जैसा मैंने आपको भी बताया था कि कुछ फैक्ट ऐसे निकल कर आएंगे जिस पर आप सभी लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट ये ट्रू है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उनके पास क्या होते हैं, जो क्वीन आंट होती है उनके पास विंग्स मतलब पंख होते हैं। बट बाइट्स नेम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अब चूँकि जब चीटियाँ किसी फीमेल चीटी जब मेल चीटी से, या चीटे जिसको हम बोलते हैं, उनसे जब इनकी वेडिंग हो जाती है तो वो अपने पंख खुद ही काट कर गिरा देती हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और उनकी उड़ान और जब उनके मिलने का समय होता है वो कब होता है, हॉट गर्मी के दिनों में होता है, तेज गर्मी के दिनों में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट्स, वो मेल आंट से जब मिलती हैं तो अपने नेस्ट से बाहर मिलती हैं। अ ड्रोन हाई अप इन द एयर ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब ये वापस पृथ्वी पर लौट कर आती हैं, अपनी धरती पर आती हैं, अपने नेस्ट पर, घोंसले में जो उनके रहने की जगह है वहाँ आती हैं। इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग। गेट रिड ऑफ मीनिंग होता है छुटकारा पाना। और जब वे लौट करके आ जाती हैं तो वे अपने पंखों को खुद ही कुतर के अलग कर देती हैं, और फिर उनका सिर्फ एक काम होता है, टू ले एग, वो सिर्फ अंडे देती हैं। एग हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अब जो उनके अंडे होते हैं उनको जो कुछ गार्ड रहते हैं, जो वर्कर्स हैं, वो उनको सेने का काम, गर्म करने का काम करते हैं, तब तक उनकी देखभाल करते हैं जब तक उनमें से ग्रब्स ना निकल आए, जो छोटे बेबीज़ हैं, इमेच्योर बेबीज़। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर फीड एंड क्लीन देम।
अब सोल्जर्स की जिम्मेदारी रहती है कि कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए, तो वो गार्ड करते हैं, देखते हैं, देखभाल रक्षा करते हैं उनकी। और जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उनकी साफ़ सफाई का। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और रोज़ उनको धूप में लाते हैं, ले जाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, धूप उनको दिखाते हैं। 2 or 3 weeks later grubs become a cocoon। कोकून एक जब चींटी अपने अंडे से बाहर निकलती है तो एक सेल जैसा वो अपने चारों तरफ बना लेती है। ये देखिए यहाँ पर इनमें से ही चींटी निकल करके आ रही है, दीज आर द कोकून्स, और इनमें से चींटी निकल करके आएंगी। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और 3 सप्ताह तक ये कोकून और ये जो गर्ब्स रहते हैं, छोटे छोटे जो अंडे के रूप में रहते हैं, और जब तक ये कोकून में नहीं आ जाते, कम से कम 3 से 4 वीक तक ये कुछ भी नहीं खाते, ना ही इनमें कोई एक्टिविटी होती है। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट ants अपीयर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट हाउ an ant breaks the cocoon and come out as a perfect or matured ant। देखिए किस तरीके से आंट कोकून में से निकल कर आई है। सो ये उसका पूरा एक लाइफ साइकिल यहाँ पर बताया गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टीचिंग एंड ट्रेनिंग। क्या है, अब जब ये चींटियाँ बाहर निकल आ जाती तो कुछ समय के बाद इनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर। और जो पुरानी नई चींटियाँ जो होती हैं, पुरानी चींटियों से जो वर्कर का काम करते हैं, सोल्जर का काम करते हैं, विल्डर्स होते हैं, कुछ क्लीनर्स होते हैं, उनसे अपने अपने तरीके का काम ये सीखते जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब कुछ समय के बाद क्या होता है, ये चींटियाँ बिल्कुल ट्रेनिंग लेकर के तैयार हो जाती हैं कि उनको सोल्जर का काम करना, बिल्डर्स का काम करना, घर बनाने का काम करना है, या फिर क्लीनिंग डिपार्टमेंट संभालना है। एन एंथिल मीन्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज़ द लिविंग प्लेस ऑफ एन आंट और होम यू कैन से। एंथल्स जो चींटियों के रहने की जगह होती है, नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। अब ये जो उनका घर है उसमें सिर्फ चींटियाँ अकेले नहीं रहती हैं, इसमें कुछ दूसरे प्राणी भी रह सकते हैं, जैसे कि बीटल्स, लेजर्स, ब्रीड ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। कुछ अलग अलग प्रकार की मक्खियाँ, चींटियाँ, ये सब वहाँ पर रह सकती हैं। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियंस क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट। अब आपको लग रहा होगा कि चींटियाँ इन अजीब प्राणियों को कैसे अलाउ करती हैं कि वो उनके घर में रह लें। For several reasons, some give off a smell pleasant to the ants। और इन सभी के कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से चींटियाँ उनको अपने यहाँ रहने देती हैं। इन कुछ कीड़े जो होते हैं वो चींटियों को सुगंध देते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है ants senses। अदर गिव्स स्वीट जूस, और कुछ उनको जूस, कुछ अच्छा सा रस देते हैं जो लेकर के आती हैं मक्खियाँ। And some are just pets as playthings like cats and dogs to human beings। और कुछ जो जीव हैं वो इनके साथ इसलिए भी रहते हैं, जैसे कि कुत्ते और बिल्लियाँ एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन खेलते हैं। कुत्ते बिल्ली का खेल जो होता है, लुका छिपी, या बहुत सारे ऐसे होते हैं। सो जस्ट फॉर नेबरिंग, पड़ोस के लिए, बातचीत के लिए, जो कॉमन बिहेवियर उसके लिए वो रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट काऊ। अब जो ग्रीन फ्लाई होती है उसको क्या कहा गया है यहाँ पर, ग्रीन अब यहाँ पर हमने पढ़ा था, देयर वॉज ए काइंड ऑफ आंट हुज नेम इज़ हु इज़ नोन एज ग्रीन आंट, ग्रीन फ्लाई। ये देखिए यहाँ पे, द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काऊ। उनको चींटियों की गाय जैसा माना जाता है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। हनी ड्यू मतलब कुछ शहद की या मीठी बूंदें उनको मिलती हैं उससे। विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना, जो उसके एंटीना होते हैं ग्रीन फ्लाई चींटी के, तो उसमें कुछ रस लगा हुआ होता है जो एंटीना को, उसके जो एंटीना जो स्पर्शी जो अंग होते हैं उनको टच करने पर उनको क्या मिलता है, हनी जैसा, कुछ शहद जैसा मिठास भरा रस मिलता है उनको। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि हमें गाय से दूध मिलता है, उसी तरीके से एक रस होता है।
Have humans learned Have human learned as much as ant have? क्या मनुष्य ने या मनुष्य ने आज तक सीखा है ant से कुछ? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. ऐसा कहा गया है कि सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी डेली लर्निंग में उसको यूज़ नहीं किया है. They may still learn a few things from this tiny teacher. So why the name of this chapter has given a tiny teacher? Just because of the hard work, their intelligence, their working coordination. इसी वजह से जो उनके काम करने का तरीका होता है, उनका जो हार्ड वर्क, जो मेहनत होता है, जो परिश्रम होता है, और सेंस ऑफ ड्यूटी होती है कि किस तरीके से हर किसी को काम करना है बिना लड़ाई झगड़े के, एक डिसिप्लिन में रह करके. और किस तरीके से यंग वंस जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल भी करनी है और लॉयल भी रहना है एक दूसरे के लिए, है ना. ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं किससे? आंट से, उनकी लाइफ को, उनके बिहेवियर को देखने के बाद. सो आई होप स्टूडेंट्स you have learned this video fully, you got the full explanation. Some question and answer have been given here for you, so we will discuss it in our further videos. Till then, thank you.